हाय दोस्तों, आप सभी को हमारी यूट्यूब चैनल डीसी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 के 25 नवंबर को होने वाले आपके वीकली टेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। आज हम लोग 25 नवंबर को होने वाले विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी अच्छा नंबर प्राप्त कर सके। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाई जाती है तो उसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है अनाज, दूसरा ऑप्शन है फसल, तीसरा ऑप्शन है कृषि या चौथा ऑप्शन है खेती। तो जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाई जाती है तो उससे हम लोग फसल कहते हैं, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है रेशेदार फसल, दूसरा ऑप्शन है फलीदार फसल, तीसरा ऑप्शन है अनाज फसल या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो राइजोबियम नामक जीवाणु फलीदार फसल के जड़ में पाई जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाने वाली फसल है। पहला ऑप्शन है रबी फसल, दूसरा ऑप्शन है खरीफ फसल, तीसरा ऑप्शन है जायद फसल या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाने वाली फसल जायद फसल होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है। पहला ऑप्शन है दाल, दूसरा ऑप्शन है शहद, तीसरा ऑप्शन है फल या चौथा ऑप्शन है चावल। तो जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य फसल इनमें से शहद है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेशेदार फसल है। पहला ऑप्शन है सूर्यमुखी, दूसरा ऑप्शन है कपास, तीसरा ऑप्शन है चना या चौथा ऑप्शन है गेहूं। तो इनमें से कपास रेशेदार फसल का उदाहरण है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरकता पहला ऑप्शन है बढ़ जाती है, दूसरा ऑप्शन है घट जाती है, तीसरा ऑप्शन है अपरिवर्तित रहती है या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरकता बढ़ जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। पहला ऑप्शन है निराई, दूसरा ऑप्शन है बुआई, तीसरा ऑप्शन है जुताई या चौथा ऑप्शन है सिंचाई। तो मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला बनाने की प्रक्रिया को हम लोग जुताई कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि दानों को भूसे से अलग करना कहलाता है। पहला ऑप्शन है निराई, दूसरा ऑप्शन है कटाई, तीसरा ऑप्शन है भंडारण या चौथा ऑप्शन है थ्रेसिंग। तो दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खरपतवार का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है मसूर, दूसरा ऑप्शन है गाजर घास, तीसरा ऑप्शन है जूट या चौथा ऑप्शन है तीसी। तो इनमें से जो गाजर घास है वह खरपतवार का एक उदाहरण है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खरीफ फसल का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है गेहूं, दूसरा ऑप्शन है आलू, तीसरा ऑप्शन है धान या चौथा ऑप्शन है सोयाबीन। तो इनमें से जो सोयाबीन है वह खरीफ फसल का एक उदाहरण है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है कटाई, दूसरा ऑप्शन है ओसाई, तीसरा ऑप्शन है दोनी या चौथा ऑप्शन है भंडारण। तो फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को हम लोग दोनी कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋतु के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा फसल सबसे कम प्रचलित है। पहला ऑप्शन है खरीफ, दूसरा ऑप्शन है रबी, तीसरा ऑप्शन है जायद या चौथा ऑप्शन है मिश्रित फसल। तो ऋतु के आधार पर मिश्रित फसल सबसे कम प्रचलित है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 मिश्रित फसल। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि खरपतवार का एक उदाहरण है। पहला ऑप्शन है मसूर, दूसरा ऑप्शन है घास, तीसरा ऑप्शन है जूट या चौथा ऑप्शन है तीसी।
तो इनमें से जो घास है वह खरपतवार का एक उदाहरण है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 घास। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में कौन फलदार फसल है। पहला ऑप्शन है नींबू, दूसरा ऑप्शन है धान, तीसरा ऑप्शन है गेहूं या चौथा ऑप्शन है ज्वार। तो इनमें से जो नींबू है वह फलदार फसल का एक उदाहरण है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि रेशेदार फसल है। पहला ऑप्शन है सूर्यमुखी, दूसरा ऑप्शन है कपास, तीसरा ऑप्शन है चना या चौथा ऑप्शन है गेहूं। तो इनमें से जो कपास है वह रेशेदार फसल का एक उदाहरण है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग में आता है। पहला ऑप्शन है बरसेम, दूसरा ऑप्शन है लेचा, तीसरा ऑप्शन है केचुआ या चौथा ऑप्शन है गुआर। तो वर्मी कंपोस्ट में हम लोग केचुए का प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वपोषी का एक उदाहरण है। पहला ऑप्शन है गाय, दूसरा ऑप्शन है बकरी, तीसरा ऑप्शन है मनुष्य या चौथा ऑप्शन है आम का पौधा। तो इनमें से जो आम का पौधा है वह स्वपोषी का एक उदाहरण है, जो अपना भोजन स्वयं बनाती हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पीड़कनाशी गुण पाया जाता है। पहला ऑप्शन है पीपल की पत्ती में, दूसरा ऑप्शन है आम की पत्ती में, तीसरा ऑप्शन है नीम की पत्ती में या चौथा ऑप्शन है बरगद की पत्ती में। तो पीड़कनाशी का गुण नीम की पत्तियों में पाई जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 नीम की पत्तियों में। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन रबी फसल है। पहला ऑप्शन है धान, दूसरा ऑप्शन है मक्का, तीसरा ऑप्शन है चना या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो चना है वह रबी फसल का एक उदाहरण है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 चना। हमारा अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो पार्ट 1 था। पार्ट 2 को यदि आप लोग नहीं देखें तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इस सेट के पार्ट 2 को भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।